नमस्कार सभी फ्यूचर पायलट्स को। आप देख रहे हैं पायलट प्रिपरेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने 2 वीडियोस जो पहले बनाई गई थी, जो कि थी द अर्थ एक चैप्टर और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल वाली वीडियोस देख चुके होंगे, क्योंकि वो वीडियोस के बिना ये चैप्टर समझना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो सकता है। पर आपने अगर वो वीडियोस देखी है तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो पहले चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी होंगे, तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है डिपार्चर। आपने डिपार्चर पहले भी सुना होगा। जब आप ट्रेन में जाते हो या फ्लाइट पकड़ते हो तो आपने अराइवल डिपार्चर टाइम सुना होगा, सही है ना? पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये डिपार्चर डिस्टेंस मेजरिंग थिंग है। यानी इससे इस डिपार्चर से हम प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा है वो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हवा का डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम वो प्लेन ने जमीन पे कितना डिस्टेंस चला होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको ये भी बोलते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल एट अ गिवन लैटिट्यूड। एट अ गिवन लैटिट्यूड का मतलब, अगर एक प्लेन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम उसके लैटिट्यूडनल डिस्टेंस को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम उसको डिपार्चर फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ डिपार्चर फॉर्मूला। तो ये जो डिपार्चर फॉर्मूला है वो अर्थ की ज्योमेट्री के हिसाब से बनाया गया है और वो लैटिट्यूड्स के लिए ही काम करता है। लॉन्गिट्यूड्स के लिए क्या काम करेगा वो हम बाद में देखेंगे, वो भी है और वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि जो डिपार्चर है वो हम कोई भी लैटिट्यूड का, यानी यहाँ से अगर एक प्लेन यहाँ जा रहा है तो क्योंकि ये एक लैटिट्यूड है तो मैं ये ए से बी का एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो कितने नॉटिकल माइल चला है। अब आप सोच रहे हो कि नॉटिकल माइल क्यों? क्योंकि हम अर्थ की कोई भी डिस्टेंस को नॉटिकल माइल से मेजर करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेन्स एंड शिप्स। अगर आपको और समझना है नॉटिकल माइल क्यों, तो हमने एक पहले वीडियो बनाई है, वो जरूर देखो। तो हमने क्या बोला था, डिपार्चर क्या है? इट इज अ डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल एट अ गिवन लैटिट्यूड। सो ये लैटिट्यूड के लिए ही काम करता है, हमें ये भी मालूम पड़ गया। अब वो फॉर्मूला क्या है जिससे ये सब काम होता है? तो हम इस फॉर्मूले को बताते नहीं है, हम सीधा इसको डिराइव करते हैं। हम इसको बहुत जुगाड़ वाले मेथड से डिराइव करेंगे। तो पहले तो हम एक अच्छा पेन ले लेते हैं, जो कि थोड़ा डार्क हो। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। जो लंबे वाले होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो लेटे हुए रहते हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं। लेटीट्यूड याद आया? तो फिर इससे मैं क्या बोलूँगा कि ये जो सारे चक्रियाँ हैं ना, ये चक्रियाँ अंदर वाली, ये सारी सर्कल्स, ये सारी क्या है? लेटीट्यूड्स हैं, करेक्ट? और सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या होता है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, करेक्ट ना? तो ये है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है ना, यही पेरीमीटर ऑफ द अर्थ भी होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यानी अर्थ का पेरीमीटर जितना लंबा ही हुआ ना, क्योंकि वो पूरा ही कवर कर रहा है। क्या ये पेरीमीटर ऑफ द अर्थ हुआ? नहीं, ये दूसरा लैटिट्यूड है जो कि करीब होगा 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये होगा शायद 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। बट ये दोनों हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये हमें नहीं बताएँगे कि पेरीमीटर अर्थ का क्या है। मुझे मेरे अर्थ का पेरीमीटर मालूम है, यानी आपका भी अर्थ है, चिंता मत करो, मेरा ही नहीं है अकेले का। तो ये पेरीमीटर ऑफ द अर्थ है 21600 नॉटिकल माइल, ओके? तो मुझे क्या मालूम है कि 21,600 नॉटिकल माइल होता है पेरीमीटर ऑफ द अर्थ। अब क्या मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ या फिर मैं डिराइव कर सकता हूँ या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिपार्चर फॉर्मूला? तो मैं क्या कह सकता हूँ ना, कि मुझे मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल होता है, करेक्ट? 1 डिग्री कितना होता है? 60 नॉटिकल माइल होता है। अब अगर मुझे लैटिट्यूड का पूरा लेंथ निकालना है, 0 डिग्री लैटिट्यूड का पूरा लेंथ निकालना है, तो मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करूँगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, और फिर मैं ट्रैवल करूँगा, पूरा अर्थ घूम लूँगा ना, और फिर मैं इधर से आऊँगा वापस, और ये पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हुआ राउंड मेरा? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे मैं खत्म कर रहा हूँ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड ओवरलैप करता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड ओवरलैप करता है, राइट? तो मैं बोल दूँगा यही मेरा 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो इससे मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो डी लॉन्ग है, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, ठीक है? वो कितना हुआ? 360 माइनस 0 डिग्री, करेक्ट?
अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड है वो 360 डिग्री है, और मुझे मालूम है कि हर एक डिग्री कितने नॉटिकल माइल होता है, 60 नॉटिकल माइल। तो क्या मुझे इससे टोटल डिस्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड 0 डिग्री मालूम पड़ जाएगा? तो मैं बोलूंगा डिपार्चर मतलब डिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 360 multiplied by 60, which is nothing but 21600 nautical mile. Thus, LHS equals to RHS. This is my LHS, this is my RHS, and I got both as same. That means this was a correct method to solve the perimeter or the 0 degree latitude question. तो अब मुझे इसको ही जनरलाइज करना है ताकि मैं सारे लैटिट्यूड निकाल पाऊं इससे ही। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नॉर्थ पोल पे तो मेरा सर्कल जो बनता है वो पॉइंट सर्कल बनता है, तो मेरे सर्कल का लेंथ कितना होगा, 0। जबकि सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा लेंथ होगा, और 90 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे कम लेंथ होगा। तो मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे मुझे यही वैल्यू दे और 90 डिग्री लैटिट्यूड पे मुझे 0 वैल्यू दे। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज कर सकता हूं, कॉस फंक्शन। कैसे? क्योंकि ये होगा मेरा 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड, करेक्ट। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू, करेक्ट। बट अगर मैं इसकी जगह मैं अगर पोल पे निकालना चाहूं तो होगा 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच कैन बी यूज्ड, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ये गोलाकार अर्थ के हिसाब से सारे वैल्यूज निकाल सकता है, वो है हमारा कॉस फंक्शन। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ गया कि डिपार्चर के फॉर्मूले में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। लेट्स अगेन रीराइट इट। ठीक है, तो पहला एलिमेंट है डी लॉन्ग, डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड है ना। पहला हमने 360 माइनस 0 डिग्री किया था, तो हमने क्या बोला कि पहला डिपार्चर इज नथिंग बट डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय 60 किया था, क्योंकि हमें डिग्री से नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करना था। और हमने उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कॉस ऑफ लैटिट्यूड किया था। अगर 90 डिग्री लैटिट्यूड है तो 90 डिग्री लिखा था, और 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो हमने 0 डिग्री लिखा था, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे डिपार्चर फॉर्मूले में क्या क्या आना चाहिए, डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड आना चाहिए 60 आना चाहिए, और कॉस ऑफ लैटिट्यूड आना चाहिए, कॉस ऑफ लैट आना चाहिए, करेक्ट। तो इससे हमारा डिपार्चर फॉर्मूला बन जाता है, एकदम फ्रेश फॉर्मूला है। आप इसको यूज करो और खुश रहो। पर इतने जल्दी खुश भी मत हो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डी लॉन्ग है ना, वो ही निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। लैटिट्यूड तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो डी लॉन्ग जो है ना, वही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, अपने आप को एटीट्यूड दिखाता है बहुत। तो हम उसका एटीट्यूड खत्म करने के लिए क्या करेंगे ना, पूरा प्रिपेयर करके आएंगे। प्रिपेयर कैसे करेंगे कि सारा ब्रशअप कर देंगे, जो भी हमने द अर्थ में पढ़ा था उसको एक और बार मैं आपके साथ ब्रशअप कर लेता हूँ खुद भी, ताकि एक बार हम सबको याद आ जाए कि उसमें जो टर्म्स यूज किए गए थे वो यहाँ पे क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे, ताकि हम क्वेश्चन से तो ना डरे, एटलीस्ट क्वेश्चन की भाषा को तो समझ लें, करेक्ट। तो जब भी मैं बोलता हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये क्या है, 000 डिग्री है। फिर मैं 90 डिग्री चाहूं तो ये क्या है, 090 डिग्री है। मैं फिर और 90 डिग्री चाहूं तो ये क्या है, 180 डिग्री है। और ये क्या है, 270 डिग्री है। इसको मैं 270 भी बोल सकता हूँ, बहुत बार डिग्री भी नहीं लिखूंगा, बहुत आलसी है क्वेश्चन बनाने वाले लोग। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 000 डिग्री लिख सकता हूँ, और 360 डिग्री भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, करेक्ट। वो ओवरलैप करता है, अभी हमने देखा था। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ईस्ट को या ईस्टर्ली को, ईस्टर्ली भी बोला मतलब ईस्ट ही है, वेस्टर्ली बोला मतलब वेस्ट ही है। वेस्ट मतलब क्या है, 270 है, और 090 क्या है, ईस्ट है। 180 क्या है, साउथ है। तो जैसे जैसे आपको ये बोला जाए ना, तो आप समझ जाना कौन सी डायरेक्शन में प्लेन उड़ रहा है। ये प्लेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है हमें मालूम पड़ जाएगा। अगर मैंने बोला वो 090 जा रहा है, तो मुझे मालूम है कि प्लेन मेरा ईस्ट में जा रहा है, करेक्ट। पर इसको ऐसे भी नहीं समझना है, इसको एक और वे में समझना है कि ईस्ट और वेस्ट जब भी बोला जाए ना, तो इसके डायरेक्शन को हम
लेते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल से देखें, ये नॉर्थ पोल लिखा है ना, ये अर्थ पे दोनों ग्लोब पे, तो ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल से हम देखें ना, तो अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, अगर कोई भी प्लेन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो क्या होगा? ईस्ट होगा। अगर कोई भी प्लेन क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर कोई प्लेन क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो वेस्ट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट होगा और क्लॉकवाइज वेस्ट होगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मुझे किसी ने बोला कि मेरा प्लेन ईस्ट जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं चेक करूंगा कि मेरा प्लेन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं। अगर मेरा प्लेन ईस्ट की तरफ दिखा रहा है बट वो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाऊंगा। समझे? तो अगर मेरा कोई भी प्लेन क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट मीन्स कि वो वेस्ट जा रहा है, मैं उसमें ईस्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो ईस्ट जा ही नहीं रहा है। आपको ये समझ में आ गया इतना? ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये इनसे ही क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं। आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ जाओ कि पूरा डिपार्चर का पूरा जड़ आपको समझ में आ गया है। बस अब क्वेश्चंस के जो वेरिएशंस है वो देखते जाते हैं और सब सेट है। तो देखते ही देखते हम टाइप 1 पे पहुंच भी गए हैं। तो देखते हैं टाइप 1 कहता क्या है। बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री ईस्ट। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो डायरेक्टली मैं बनाना चालू कर दूंगा। मैंने बोला ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है। और मेरे को ये भी मालूम है कि ये जो बीच वाले लाइंस हैं, ये 0 डिग्री नॉर्थ साउथ है, जो कि लैटिट्यूड है। और ये क्या है? 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट है, जो कि लॉन्गिट्यूड है। इसके अलावा मुझे क्या मालूम पड़ा है? पहला पॉइंट 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे होगा? इधर होगा 30 डिग्री नॉर्थ। और 40 डिग्री ईस्ट कहाँ पे होगा? इधर होगा 40 डिग्री ईस्ट। ये पॉइंट होगा पी, 40 डिग्री ईस्ट। एंड लैंड्स एट क्यू 30 डिग्री नॉर्थ, तो सेम लैटिट्यूड, और 25 डिग्री ईस्ट। तो 25 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा, ऐसा। तो ये पॉइंट हो गया मेरा क्यू। तो फाइंड डिपार्चर। तो मुझे मालूम है मेरा एयरक्राफ्ट कैसे जा रहा है, यहां से क्यू से पी जा रहा है। सॉरी, तो मुझे मालूम है मेरा एयरक्राफ्ट कैसे जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, राइट। तो वो ऐसे जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि वो ऐसे जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है? यानी वो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? वो जा रहा है नॉर्थ पोल से, अगर देखे तो वो जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब मेरा डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड जो आएगा ना, वो वेस्टर्ली रहेगा। ऑलरेडी मुझे मालूम है। वो बात अलग है कि मेरे को ईस्ट वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड में, क्योंकि वो क्वेश्चन के जो फॉर्मूला रहेगा ना उसमें यूजफुल नहीं है। पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि कैसे हम डी लॉन्ग देखते हैं। तो इसको करते हैं अभी। तो हमारा क्या है कि डी लॉन्ग जो है वो हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सो दैट कम्स आउट टू बी 15 डिग्री वेस्ट। और मुझे मालूम है डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है। डिपार्चर इज इक्वल्स टू डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है हमारा? 30 डिग्री नॉर्थ है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो डी लॉन्ग क्या है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आता है? वैल्यू आता है 15 multiplied by 60 multiplied by cos of 30 degree. So it comes out to be 779.42 nautical mile. अब हम इसी क्वेश्चन का वेरिएशन देखते हैं। तो इसका वेरिएशन क्या है कि एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी एंड लैंड्स एट क्यू, फाइंड डिपार्चर। तो हमें डिपार्चर फाइंड आउट करना है। हमें लैटिट्यूड तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है, हमें लॉन्गिट्यूड का ही, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड का ही प्रॉब्लम आता है। तो हम बस डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि डी लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ लैटिट्यूड होता है। तो वो फॉर्मूले से आप डिपार्चर निकालते रहना, मैं बस डी लॉन्ग निकाल निकाल के छोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है पॉइंट पी 30 डिग्री साउथ 40 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री साउथ एंड 25 डिग्री ईस्ट। ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना। पहले वाला क्या था? पहले वाला था 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री ईस्ट। तो इसमें जो डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम ही बदलेगा उस क्वेश्चन में, जबकि आंसर यही आएगा। आप इसको करके देखना। मैं इसका बस डीलॉन्ग निकाल देता हूँ या फिर डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम कैसा बनेगा कि मेरा हो गया लॉन्गिट्यूड,
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, और मुझे मालूम है ये 30 डिग्री साउथ है, तो 30 डिग्री साउथ बना दिया मैंने, ठीक है। और मेरा 40 डिग्री ईस्ट है, तो 40 डिग्री ईस्ट क्या होगा, ये हो गया। और 30 डिग्री साउथ है, 25 डिग्री ईस्ट है, तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है दिस टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ मेरा, ये इधर से इधर जा रहा है, तो अगेन डिस्टेंस जो है वो उस 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सेम ही तो रहेगी ना, जैसे ऊपर हो रहा है वैसे ही नीचे हो रहा है, क्योंकि स्फीयर तो दोनों तरह से सिमेट्रिक होता है ना। तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि डी लॉन्ग इसमें भी क्या है, डी लॉन्ग इसमें भी है 15 डिग्री वेस्ट, और लैटिट्यूड क्या है 30 डिग्री, साउथ और नॉर्थ इट डजंट मैटर। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री वेस्ट। वाओ ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलूंगा, 30 डिग्री नॉर्थ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ये रहा अपना 30 डिग्री नॉर्थ, और बोले 40 डिग्री ईस्ट, तो 40 डिग्री ईस्ट ये रहा अपना 30 डिग्री नॉर्थ है और 40 डिग्री वेस्ट है। तो मेरा पॉइंट पी ये रहा और क्यू मेरा ये रहा। अब मुझे क्या मालूम है ना कि ये मेरा 40 डिग्री ईस्ट है और ये मेरा 40 वेस्ट है, करेक्ट। मुझे मालूम है व्हाट इज डी लॉन्ग, डी लॉन्ग इज डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड। जब भी हम डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड की बात करते हैं ना, इसको एक अलग नजरिए से भी देखना आना चाहिए हमें। जब भी मैं बोलता हूं कि मेरा है, जैसे कि मैं एक सर्कल बना देता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड निकालना है 15 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट में, तो ये मेरा 15 डिग्री ईस्ट है और ये मेरा 30 डिग्री ईस्ट है, करेक्ट। इसके बीच में डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड बताना है, तो मैं बोलूंगा 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड। ये डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड से क्या हो रहा है ना, मैंने पहले क्या किया 30 किया, फिर उसके बाद माइनस क्या किया, ये किया -15 किया, तो मेरे को क्या मिला, मुझे आंसर में ये मिला, ये डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड है, और हम टू क्लोज लॉन्जिट्यूड लेते हैं। अगर मैं इन लॉन्जिट्यूड को टॉप व्यू से देखूं, तो ये लॉन्जिट्यूड कैसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे और ऐसे बनेंगे, और ये हो गया 15 डिग्री, करेक्ट। अगर आप कह सकते थे कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई भी प्लेन इतना इतना क्यों ट्रैवल करेगा, जब वो दो लॉन्गिट्यूड को पास से ट्रैवल कर सकता है तो वो दूर से ट्रैवल क्यों करेगा, राइट। तो हम कभी भी उल्टा नहीं लेते हैं, क्योंकि उल्टी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड इज मेनी टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑल द टाइम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे क्या मालूम है कि ये 0 से 40 इतना है 40, और ये कितना डिग्री है 0 से 40, अगेन ये 0 है ना, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, राइट। तो ये 0 से 40 इधर है, तो मेरे को टोटल लॉन्गिट्यूड क्या हो गया मेरा इस केस में, सेकेंड केस में मेरा डी लॉन्ग हो गया 40 प्लस 40, तो हो गया 80 डिग्री। अब कौन से डायरेक्शन पी से क्यू जा रहे हैं, पी से क्यू क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री वेस्ट। अब मुझे ये डी लॉन्ग मिल गया, तो मेरे को वापस आंसर मिल जाएगा कि लैटिट्यूड क्या होगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है P है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 165 डिग्री वेस्ट। इस बार पीछे बन रहा है, पीछे के लिए मैं डॉटेड लाइन यूज करता हूं ताकि मुझे डिफरेंस मालूम रहे कि यार आगे बन रहा है तो हम डायरेक्ट लाइंस बनाएंगे, बट पीछे बन रहा है तो हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे। यानी अगर 90 से पीछे, अगर 90 डिग्री से पीछे जाता है तो उसको हम डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, यानी ये मेरा मेथड है। तो मैं अगेन क्या लिखूंगा, मैं इसको ईस्ट लिखूंगा, मैं इसको वेस्ट लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, और मैं इसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बना दूंगा, ये रहा 0, और ये मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये रहा मेरा 0 अगेन। और मुझे मालूम है मुझे 40 डिग्री नॉर्थ बनाना है, तो 40 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा ये 40 डिग्री नॉर्थ, और 165 डिग्री वेस्ट, 165 डिग्री वेस्ट कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। और 40 डिग्री नॉर्थ एंड 103 डिग्री वेस्ट कैसा होगा, वो 103 डिग्री वेस्ट ऐसा होगा।
अब मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, और मैं जा रहा हूँ P से Q। करेक्ट, मैं जा रहा हूँ P से Q। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा हो गया लैटिट्यूड। तो इसमें फ्लाइट का डायरेक्शन क्या है अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए? फ्लाइट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट। तो मेरा डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड जो आएगा वो है 165 माइनस 103। दिस कम्स आउट टू बी 165 minus 103. This comes out to be 62 degree east. और लैटिट्यूड क्या है? cos 40 विल बी लैटिट्यूड। सो 62 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 40 हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड। तो हमारा डिपार्चर क्या हो जाएगा? 62 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय cos of 40. So this is also done. Let's see the last part, which is fifth part. It is, इसमें क्या है? इसमें दोनों पीछे के डायरेक्शन में है अगेन। तो इसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और मुझे मालूम है 40 डिग्री नॉर्थ ये रहा अपना, और 165 डिग्री वेस्ट है, और मेरा 170 डिग्री ईस्ट है। तो 170 डिग्री ईस्ट, तो मेरा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। मैं कहां से कहां जा रहा हूँ? P से Q। तो मेरा डायरेक्शन क्या है? मेरा डायरेक्शन अगर मैं नॉर्थ पोल से देखूं तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब क्या हुआ? वेस्टर्ली। तो इसमें भी डिपार्चर निकालना आसान है क्योंकि cos ऑफ 40 हो जाएगा और 60 तो मल्टीप्लाई करना ही है, बस हमें डी लॉन्ग निकालना है। अब डी लॉन्ग इसमें कैसे निकालें? इस केस में अगर देखा जाए तो हमें मालूम है हमारा लॉन्गिट्यूड क्या रहता है? 0 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री ईस्ट जाता है, यानी इस डायरेक्शन में, और 0 डिग्री वेस्ट से लेके 180 डिग्री वेस्ट तक जाता है, राइट। और हमारे लिए नॉन यूजफुल डिग्रीज क्या है? 0 से 165 डिग्री तक और 0 से 170 डिग्री ईस्ट तक हमारे पास जो भी है वो यूजलेस है। हमें चाहिए ये डिस्टेंस जो कि उसके आगे की है, और ये डिस्टेंस जो कि उसके आगे की है। तो मुझे मालूम है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस ये हो जाएगी 180 डिग्री वेस्ट माइनस 165 डिग्री वेस्ट। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, और ये कितना डिग्री है? ये हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट माइनस 170 डिग्री ईस्ट। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। तो डी लॉन्ग क्या हो जाएगा? 15 डिग्री प्लस 10 डिग्री। दिस कम्स आउट टू बी 25 डिग्री। और डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, राइट। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री वेस्ट। तो इसी जोश के साथ हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, जो कहता है एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम एक्स 40 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 35 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसको कैसे करेंगे? 40 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, तो मैं जानता हूँ नॉर्थ मेरा ऊपर है, साउथ मेरा नीचे है, और ईस्ट मेरा इधर है, वेस्ट मेरा इधर है, राइट। तो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ ये हो जाएगा 40 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और क्या लिखा है? और लिखा है 35 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये हो जाएगा अपना 35 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 35 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एंड फ्लाइज ईस्टर्ली ट्रैक फॉर 2 आवर्स विद ग्राउंड स्पीड ऑफ 400 नॉट। ग्राउंड स्पीड को जीएस भी लिखते हैं। तो अपनी 400 नॉट यानी नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड दी हुई है, और टाइम दिया है 2 आवर्स। तो टाइम दिया है और स्पीड दिया है, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और जो डिस्टेंस आएगा वो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस रहेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? उससे डिपार्चर मिल जाएगा। तो इस बार हमें डिपार्चर दिया है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा 400 नॉट्स नॉटिकल माइल पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये हो जाएगा 800 नॉटिकल माइल। और जो क्वेश्चन में एक और चीज जो पिक आउट करनी है वो है इट फ्लाइज ईस्टर्ली। ईस्टर्ली मतलब वो ईस्ट में फ्लाई कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में कर रहा है, और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है अगर अपन ऊपर से देखें नॉर्थ पोल से। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो लॉन्गिट्यूड बनेगा
वो कुछ ऐसा रहेगा, तो प्लेन कहीं यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो हमें यही कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास डिपार्चर है और लैटिट्यूड है, तो मुझे इससे डी लॉन्ग मिल जाएगा और डी लॉन्ग मिलने से मुझे फाइनल लॉन्जिट्यूड मिल जाएगा, जिसका मुझे कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, डी लॉन्ग इज इक्वल्स टू डिपार्चर बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ लैटिट्यूड। करेक्ट? बस मैनिपुलेट किया फॉर्मूले को, तो मैंने बोला 800 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 40 डिग्री 30 मिनट। इसको कैलकुलेटर में करते हैं, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 40 डिग्री 13 मिनट। ये आता है 17.53। ये गलत है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो ये हो जाएगा 17 डिग्री 32 मिनट 4.18 सेकेंड। मुझे मालूम है जो एंड लोकेशन है ना, वो 35 डिग्री 30 मिनट से तो आगे ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, x, ये डी लॉन्ग क्या डिफरेंस है ना, x माइनस 35 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो आएगा 17 डिग्री 32 मिनट प्लस 35 डिग्री 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू, अगेन इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, तो ये हो गया 53 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। अब जब हमें सेकंड क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसका वेरिएशन भी समझ लेते हैं। ये वेरिएशन के कारण ही मैंने डी लॉन्ग को इतने अच्छे से समझाया था कि कैसे निकालते हैं, और वो ईस्ट वेस्ट, क्योंकि आप इसमें चेक करोगे कि ये कितना ट्रिकी हो सकता है, पर ये ट्रिकी है नहीं, क्योंकि आपने अब तक जो भी किया है आपको समझ में आया है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, तो ये भी ट्रिकी बिल्कुल नहीं है। एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री साउथ एंड 170 डिग्री ईस्ट। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिख दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा 30 डिग्री साउथ मतलब ये रहा मेरा 30 डिग्री साउथ, और 170 डिग्री ईस्ट मतलब 170 डिग्री ईस्ट, यानी पीछे के डायरेक्शन में बन रहा होगा और ये ईस्ट साइड में बन रहा होगा, तो ये 170 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। बट ये ईस्ट वेस्ट जो है ना, ये नाम के ईस्ट वेस्ट है, इनका रियल ईस्ट और वेस्ट मतलब जो है अभी आप देखोगे। तो इट फ्लाइज फॉर 270 डिग्री फॉर 4 आवर 30 मिनट। अगर अब ये बोल रहा है 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब क्या होता है, ये होता है वेस्ट, और वेस्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भले ही आपको है ना, भले ही आपको क्वेश्चन देख के वेस्ट जैसा फील नहीं आ रहा होगा, 270 जैसा फील नहीं आ रहा होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज फ्लाई जरूर करना चाहिए आपका एयरक्राफ्ट इन द एंड ऑफ द डे। और आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो आप कैसे जाओगे, पीछे से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं अगर पीछे हूं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाऊंगा ना, और आगे आऊंगा, और फिर मैं पीछे जाऊंगा, राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होता है। तो मैं अगर यहाँ पे हूं, तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा, करेक्ट। दैट मीन्स कि 270 मीन्स वेस्ट। बट आप देख सकते हो कि मैंने वेस्ट की डायरेक्शन में नहीं बनाया, ये ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है हमें, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन होता है इन द एंड ऑफ द डे, इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमें फाइनलाइज करना है, यानी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चेक हो रहा है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 270 मतलब वेस्ट जा रहा है कि नहीं, हमें बस देखना है 270 मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, और अगर वेस्ट लिखा है तब भी मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो अब हमें मालूम है कि कहाँ जा रहा है एयरक्राफ्ट, ईस्ट, यानी अपने ईस्ट वाले डायरेक्शन में ही जा रहा है इन द एंड ऑफ द डे। और ये 170 डिग्री ईस्ट से कम पे ही जाएगा, जैसे 170 डिग्री ईस्ट ये है, फिर ये कितना होगा, ये 160 डिग्री ईस्ट होगा, ये 150 डिग्री ईस्ट होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये कम के डायरेक्शन में जा रहा है, और 170 डिग्री ईस्ट वॉज ज्यादा। तो मैं जब डी लॉन्ग लिखूंगा ना, तो डी लॉन्ग ऐसा लिखूंगा 170 डिग्री माइनस एक्स। ये एक्स ही मुझे निकालना है, क्योंकि वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, राइट। तो मेरे को एंड कोऑर्डिनेट निकालना होगा, दैट मीन्स ये ईस्ट वेस्ट यही सब चीज निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इट फ्लाइज फॉर 270 फॉर 4 आवर 30 मिनट्स।
विद ग्राउंड स्पीड ऑफ 450 नॉट्स। तो मैं पहले डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस मतलब डिपार्चर निकालूंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड है 450 और टाइम है 4 आवर 30 मिनट्स के लिए प्लेन फ्लाई किया। तो मैं बोलूंगा डिपार्चर हमारा क्या है, वो है 4 आवर 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 450, तो वो आता है अपना 2025 नॉटिकल माइल। ये किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री। करेक्ट। तो मेरा इससे डी लॉन्ग क्या आ रहा है, डी लॉन्ग आ रहा है 38 डिग्री 58 मिनट। और मुझे मालूम है मेरा डी लॉन्ग कैसा दिखता है, मेरा डी लॉन्ग कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 170 डिग्री माइनस 38 डिग्री 58 मिनट। तो ये हो जाएगा 131 डिग्री 1 मिनट ईस्ट। तो ये मेरा हो जाएगा 131 डिग्री, ये पॉइंट हो जाएगा 131 डिग्री 1 मिनट ईस्ट। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट। और लैटिट्यूड क्या होगा, लैटिट्यूड तो 30 डिग्री साउथ ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारा टाइप 2 का वेरिएशन भी हो रहा है। अब हम जाते हैं टाइप 3 पे। टू एयरक्राफ्ट ए एंड बी टेक ऑफ फ्रॉम एक्स। तो दो एयरक्राफ्ट एक्स से टेक ऑफ कर रहे हैं फॉर वाई। ए फ्लाइज ईस्टर्ली ट्रैक, और हमें दो ट्रैक दिए हैं जिसपे वो फ्लाई कर रहे हैं। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम है। और फिर पूछ रहा होगा कि यार कौन सबसे पहले जा रहा है या कौन सबसे कम डिस्टेंस में कवर कर रहा है। और वो ये पूछ रहा है कि बाय हाउ मेनी नॉटिकल माइल, ये भी बताओ कि उसका डिफरेंस कितना है, दोनों पाथ का डिफरेंस कितना है। तो पहला हम क्या करेंगे, हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो पहला बोल रहा है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। पहला है 50 डिग्री ईस्ट पे और 40 डिग्री लैटिट्यूड पे। और दूसरा है 55 डिग्री नॉर्थ पे और 65 डिग्री ईस्ट पे। तो 55 डिग्री नॉर्थ ये हो गया और 65 डिग्री ईस्ट ये हो गया। तो ये हो गया वाई। अब देखते हैं दोनों प्लेन्स ने कैसे फ्लाई किया। तो ए फ्लाइज ऑन ईस्टर्ली ट्रैक टिल लॉन्गिट्यूड 65 डिग्री ईस्ट। तो 65 डिग्री ईस्ट तक वो ईस्टर्ली फ्लाई किया। दैट मीन्स क्या, कि पहले वो ईस्टर्ली फ्लाई किया, ये 65 डिग्री ईस्ट ये रहा, एंड देन इट टेक्स 00 ट्रैक टू वाई। तो इसके बाद उसने ये ट्रैक लिया। बी फ्लाइज ऑन नॉर्दर्ली ट्रैक टिल 55 डिग्री नॉर्थ। तो पहले वो बी ने क्या किया, पहले उसने 55 डिग्री नॉर्थ लिया और फिर देन इट टेक्स 90 डिग्री ट्रैक टू वाई। तो उसके बाद उसने 90 डिग्री ट्रैक लिया, 90 डिग्री मतलब ईस्टर्ली ट्रैक लिया टू वाई। ईस्टर्ली मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगेन। तो यू कैन चेक कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये डायग्राम बन कैसा रहा है, अगर मैं देखूं इसको क्लियरली, तो ये क्या है कि ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में बन रहा है कुछ इस प्रकार। और ए जो है, अगर मैं बोलूं एक्स वाई पी क्यू, तो ए कैसे जा रहा है, ए जा रहा है, ए जा रहा है ऐसे और बी जा रहा है ऐसे। ये ए है, ये बी है। ये लैटिट्यूड्स क्या हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं 55 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, और ये है 65 ईस्ट और 50 ईस्ट।
तो अब वो समय आ गया है जब हम पता करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी दो लैटिट्यूड के बीच में आता है। ये दोनों लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड के बीच में आ रहे हैं? 55 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के। तो मैं डिफरेंस इन लैटिट्यूड ले लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। बाय द वे, मुझे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम आएगी, राइट? तो मैं वो निकालूंगा नहीं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कैसे निकाला जाता है तो मैं बोलूंगा डी लैट मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा अपना लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, जिसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे क्या निकालना है कि कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस है और हाउ मेनी नॉटिकल माइल निकालना है। तो हाउ मेनी मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों के पाथ का डिफरेंस। अगर डिफरेंस ही निकालना है तो यार ये दोनों सेम रहेगा तो एक्स एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है? जो कि अराउंड 15 × 60 होगा, तो ये 900 नॉटिकल माइल है, जिसकी जरूरत नहीं थी बट निकाल दिया मैंने। अब अगर मुझे देखना ही है कि हु कवर्स द शॉर्टर डिस्टेंस, तो वो बहुत आसान है कि हमें मालूम है कि इक्वेटोरियल लैटिट्यूड सबसे बड़ा होता है और पोलर लैटिट्यूड सबसे छोटा होता है। तो अगर इक्वेटर के पास कोई लैटिट्यूड होगा तो वो भी बड़ा ही होगा कंपेयर टू जो पोल के पास होगा लैटिट्यूड। तो मैं क्या बोलूंगा? ये लैटिट्यूड बड़ा है, ये लैटिट्यूड छोटा है, करेक्ट? तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो लैटिट्यूड कवर कर रहा होगा वो बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी ने छोटा डिस्टेंस कवर किया होगा कि क्योंकि बी ऊपर वाले लैटिट्यूड पे कवर कर रहा है डिस्टेंस, वेर एज ए नीचे वाले लैटिट्यूड पे जा रहा है। तो ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो मालूम पड़ गया, बट बाय हाउ मेनी नॉटिकल माइल, इसके लिए मुझे पूरा डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं तो मैं ऐसे ही मुंह बोले आंसर दे सकता था कि ए ट्रेवल लॉन्गर देन बी। तो अब हम डिपार्चर एट ए निकाल लेते हैं, तो बस लैटिट्यूड निकालेंगे, लॉन्गिट्यूड तो निकाल दिया था 900 नॉटिकल माइल। तो डिपार्चर एट ए हो जाएगा एक्स क्यू वाला, तो वो होता है डी लॉन्ग इज नथिंग बट 65 - 50, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 40 डिग्री। सो ये आ जाएगा 689.5 नॉटिकल माइल। और डिपार्चर एट बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 60, सेम है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 516.2 नॉटिकल माइल। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? वो हो जाएगा डिपार्चर ए माइनस डिपार्चर बी। सो दिस कम्स आउट टू बी 173.28 नॉटिकल माइल। सो ये डिफरेंस के लिए हमने पूरा कैलकुलेशन किया, नहीं तो हमें तो मालूम ही था कि ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी से। अब बस दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, तो अपन टाइप 4 पे आ भी चुके हैं। इसको पूरे जोश के साथ देखते हैं। एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री वेस्ट एंड फ्लाइज ऑन ईस्टर्ली ट्रैक। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा? 30 डिग्री नॉर्थ बना दूंगा, जो लिखा है सबसे पहले उसको तो बना ही दूंगा जैसा जैसा बनाया है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा पहला है मेरा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, और मैं बोलूंगा 30 डिग्री नॉर्थ हो गया एंड 10 डिग्री वेस्ट हो गया। तो मैं 30 डिग्री नॉर्थ हो गया ये, और 10 डिग्री वेस्ट हो गया। एंड फ्लाइज ऑन ईस्टर्ली ट्रैक फॉर 2 आवर्स एंड देन ऑल्टर्स। तो अब ये 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्टर्ली ट्रैक, तो अब ये ईस्टर्ली ट्रैक पे जा रहा है फॉर 2 आवर्स। तो ईस्टर्ली ट्रैक कैसे दिखती है? ये पॉइंट से ये ईस्टर्ली जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा, करेक्ट? ये ऐसा जाएगा फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर लिख दिया अपन ने। एंड देन ऑल्टर्स इट्स ट्रैक, एंड देन ऑल्टर्स इट्स ट्रैक टू 0 0, तो वो 0 0 जाएगा इसके बाद, तो वो ऐसे जाएगा करीब।
एंड लेटर ऑल्टर्स इट्स ट्रैक टू वेस्टर्ली ट्रैक। तो उसके बाद वो वापस यहाँ पे जाएगा। अब वो कहाँ तक जाएगा? आफ्टर फ्लाइंग ऑन वेस्टर्ली ट्रैक फॉर 1 hour 40 minute इट क्रॉसेस मेरिडियन ऑफ 010। तो वो 010 जो कि यही है 010 वेस्ट, इसको छुएगा। दैट मीन्स वो यहां तक जाएगा। ये मुझे मालूम पड़ गया कि वो कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। और वो शायद यहाँ पे ही रुक जाएगा, यानी यहाँ पे ही लैंड कर देगा। और वो कह रहा है कि ग्राउंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज कांस्टेंट 420 नॉट्स थ्रू आउट। व्हाट इज द फ्लाइंग टाइम एट सेकंड लॉन्गिट्यूड? सेकंड लॉन्गिट्यूड नहीं है, ये सेकंड लेग है। सेकंड लेग क्या होता है? ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, ये थर्ड लेग है। ठीक है, तो ये सेकंड लेग क्या होता है? सेकंड पॉइंट पे या सेकंड पाथ पे क्या टाइम होगा, उसका फ्लाइंग टाइम क्या है। अगर मुझे फ्लाइंग टाइम निकालना है तो मुझे मालूम है स्पीड इज टू डिस्टेंस बाय टाइम है। मुझे स्पीड दिया है 420 नॉट्स थ्रू आउट। दैट मींस तीनों लेग पे कितना स्पीड है? 420 नॉट्स। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड मिलना चाहिए। दैट मींस मुझे थर्ड पॉइंट पे लैटिट्यूड क्या है ये पता करना होगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट पॉइंट का तो लैटिट्यूड मालूम है। करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे डिपार्चर एट 1 and 3 निकाल के रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिपार्चर निकाल दिया, जो कि डिपार्चर इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। डिपार्चर इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिपार्चर डिस्टेंस होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, इधर 2 hour है, इधर 1 hour and 40 minute है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड से, तो मेरे को डिपार्चर दोनों के मिल जाएंगे। अब नीचे का डिपार्चर मिल गया तो मैं उससे क्या करूंगा? डिपार्चर मिल गया मुझे और लैटिट्यूड मालूम है, तो मुझे इससे डी लॉन्ग मिल जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा? फर्स्ट लेग से डी लॉन्ग निकालूंगा। फर्स्ट फर्स्ट लेग से डी लॉन्ग निकालने के बाद मैं क्या करूंगा? उसको थर्ड में यूज करूंगा और लैटिट्यूड निकालूंगा। थर्ड में डिपार्चर फॉर्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट का डी लॉन्ग यूज करके। और थर्ड पे अगर मुझे लैटिट्यूड मिल गया तो समझो मेरा आंसर आ गया उसके बाद, तो क्योंकि डिफरेंस इन लैटिट्यूड। उसके बाद क्या करूंगा? मैं फोर्थ पे डी लैट निकालूंगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दूंगा, तो उससे मेरा आ जाएगा डिस्टेंस एट सेकेंड लेग। और फिर मैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड कर दूंगा, जिससे मेरा टाइम आ जाएगा एट सेकेंड लेग। तो चलिए जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। तो डिपार्चर एट फर्स्ट क्या होगा? एट 1 क्या होगा? एट फर्स्ट लेग वो होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। तो होगा 420 मल्टीप्लाइड बाय, तो होगा 420 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2 hour, तो होगा 840 नॉटिकल माइल। डिपार्चर एट 2 क्या होगा? डिपार्चर एट 3 क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम अगेन, तो होगा 420 मल्टीप्लाइड बाय 1 hour and 40 minute। 420 मल्टीप्लाइड बाय 1 hour and 40 minute, तो वो हो जाएगा 700 नॉटिकल माइल। अब मैं डी लॉन्ग एट 1 निकाल दूंगा। तो डी लॉन्ग एट फर्स्ट लेग इज इक्वल्स टू डिपार्चर एट फर्स्ट बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस लैटिट्यूड। तो ये हो जाएगा 840 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 30। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 डिग्री 9 मिनट 56 सेकेंड। और डायरेक्शन क्या रहेगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट।
अब यही मेरा डी लॉन्ग कहाँ पे यूज होगा? थर्ड लेग पे। तो मैं डी लॉन्ग को यूज करते हुए मैं इधर क्या निकाल दूंगा? मैं इधर का डिपार्चर तो ऑलरेडी, मैं थर्ड लेग का डिपार्चर तो ऑलरेडी जानता हूँ और डी लॉन्ग भी मुझे मालूम पड़ गया थर्ड लेग पे भी यही होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा? इससे मैं कॉस ऑफ लैटिट्यूड निकाल दूंगा। तो मैं ये लिख दूंगा कि डी लॉन्ग 16 डिग्री 9 मिनट 56 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू कॉस ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 700। तो मेरा कॉस ऑफ लैटिट्यूड क्या हो गया? 700 डिवाइडेड बाय 16 डिग्री 9 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हो जाएगा 0.72 और इसको मैं क्या कर दूंगा? कॉस इनवर्स कर दूंगा ताकि लैटिट्यूड मिल जाए। तो वो क्या हो जाएगा? 43 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ। अब डिफरेंस इन लैटिट्यूड से मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस एट सेकेंड लेग is equals to distance d lat multiplied by 60. So that is nothing but 43 degree 48 minute minus 30. So that is nothing but 13 degree 38 minute multiplied by 60. तो ये आता है 828 नॉटिकल माइल। और मुझे मालूम है इससे टाइम क्या आएगा एट सेकेंड लेग। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हो जाएगा 828 बाय 420। तो डिवाइड बाय 420। तो ये आ जाएगा 1 आवर 58 मिनट। 1 आवर 58 मिनट। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम टाइप नंबर 5 पर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम एक्स 60 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है? 60 डिग्री साउथ यानी नीचे होगा, ये अपना साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। तो अपना नीचे वाला साउथ है तो 60 डिग्री साउथ होगा इधर, 60 डिग्री साउथ। और 40 डिग्री ईस्ट कहाँ पे होगा? इस साइड होगा। तो 40 डिग्री ईस्ट बना देता हूं मैं ऐसे, करेक्ट। और उसके बाद ये हो गया मेरा पॉइंट एक्स, ठीक है, जो है 60 डिग्री साउथ और 40 डिग्री ईस्ट। एंड फ्लाइज ऑन ट्रैक ऑफ 00 फॉर 600 नॉटिकल माइल। तो यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होके वो ऊपर जा रहा है 00 पे, ये 00 है, राइट, फॉर 600 नॉटिकल माइल। तो ये 600 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे गया, ठीक है, इसको मान लिया। फिर देन फ्लाइज ऑन ट्रैक ऑफ 270 फॉर 600 नॉटिकल माइल। तो ये 270 है, तो ये यहाँ पे गया, करेक्ट, यहाँ पे गया। देन क्या हो गया? फिर देन फ्लाइज ऑन ट्रैक 180। तो 180 क्या होता है? ये होता है 180। तो ये नीचे गया। अभी नीचे वाला ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड को फॉलो करेगा, राइट। तो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, राइट, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये 180 हो गया। तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, राइट, फॉर 600 नॉटिकल माइल। देन फ्लाइज ऑन ट्रैक 090 फॉर 600 नॉटिकल माइल। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है 600 की, वो यहाँ पे इतनी छोटे पे हो रहा है क्या? तो ये इसके बाहर निकलेगा। तो अब ये 090 है ना, 090 इस डायरेक्शन में होता है। तो मैंने इधर किया तो ये कहां तक जाएगा? थोड़ा आगे तक जाएगा, राइट। तो मेरा डायग्राम अगर मैं इसके बाहर बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया। तो ये हो गया 600, ये हो गया 600, ये हो गया 600, ये हो गया 600, यहां से यहां तक।
पर आपका अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये स्क्वायर जैसा क्यों नहीं बन रहा, यानी हमने ऐसे ऐसे यानी हमने ऐसे 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 और ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये एग्जैक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, ये वापस उसी पॉइंट पे क्यों नहीं जा रहा है। तो आपको वापस अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं कि उनका एक पॉइंट होता है ऊपर, एक पॉइंट होता है नीचे, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सारे लॉन्गिट्यूड भले ही कितने भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, सारे लोग इस पॉइंट पे आते हैं, है ना, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाते हैं, राइट। वो सारे लोग कॉन्वर्ज होते हैं नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, यानी सारे लोग एक साथ आ जाते हैं नॉर्थ पोल पे सारे लॉन्गिट्यूड, और सारे लॉन्गिट्यूड अगेन साउथ पोल पे वापस जुड़ते हैं, करेक्ट। तो हम क्या जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं है, ये कर्व लाइन होती है, यानी स्ट्रेट लाइन होती है ऑन द लैंड, ऑन द अर्थ सरफेस। पर अगर हम ऐसे देखें तो लॉन्गिट्यूड आर नॉट वेरी पैरेलल थिंग, है ना, ये पैरेलल नहीं, अगर ये पैरेलल होते तो रेक्टेंगल बनता 600 600 का, राइट। बट अभी ये पैरेलल नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है ये। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने यहां से चला, ये पॉइंट है 60 डिग्री साउथ, मैं यहां से ऐसे गया, और फिर मैंने यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, और फिर देख सकते हो कि जितना ऊपर जाओगे उतना लेंथ कम हो रहा है, जितना पास आओगे उतना लेंथ ज्यादा हो रहा है। तो ये पास वाला था तो इसका लेंथ 600 हो गया, ठीक है। बट ये वाला 600 हो पाएगा क्या, ये 600 से कम होगा। तो हम इसलिए इसके आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे, यानी इतना भी आगे नहीं जितना मैंने बना दिया है, तो इसके आगे जाते हैं ऐसे, ठीक है, इतना आगे। तो ये जो पॉइंट है, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो दैट मीन्स कि ये पोजीशन निकालनी है, ये पोजीशन गिवन है, करेक्ट, हमें ये पोजीशन निकालनी है। तो अब निकाल लेते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसका एल्गोरिथम समझते हैं, राइट। इसका एल्गोरिथम समझते हैं, फिर निकालते हैं। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे ये कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट है कितना, एक्स कोऑर्डिनेट है 60 डिग्री साउथ 40 डिग्री ईस्ट। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री साउथ 40 डिग्री ईस्ट। तो क्या मैं इस कोऑर्डिनेट का एक पार्ट निकाल सकता हूं, वो हो गया अपना 60 डिग्री साउथ, और हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है कि कितना लॉन्गिट्यूड में आगे है। ये 40 डिग्री ईस्ट से तो ज्यादा ही होने वाला है, हमें ये मालूम पड़ गया, राइट। तो हमें लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिपार्चर से डी लॉन्ग निकाल देते हैं, करेक्ट। और डी लॉन्ग निकालने से हमें एक्स माइनस 40 डिग्री लिख दूंगा मैं, दैट इज इक्वल्स टू द आंसर। और ऐसे करके मैं डी लॉन्ग हमें क्या दे देगा, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, डी लॉन्ग हमें क्या दे देगा, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड दे देगा। और वो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड से हम लॉन्गिट्यूड ही निकाल देंगे, करेक्ट। तो मुझे अगर यहाँ का डिपार्चर मालूम हो, तो मेरे पास ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेट है ही, तो मैं इधर के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। पर मेरे को यहाँ का डिपार्चर नहीं मालूम है, मेरे को तो टोटल डिपार्चर गिवन है दैट इज 600। तो मुझे यहाँ का डिपार्चर भी मालूम होता तो भी मेरा काम बन जाता, बट यहाँ का भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट का भी नहीं मालूम है, प्लस ये यानी यहाँ पे यहाँ यहाँ का भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो हमें डी लॉन्ग ही नहीं मिलेगा, डी लॉन्ग नहीं मिलेगा तो यहाँ का डिपार्चर नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो दो वेरिएबल हो गए, तो एटलीस्ट हमें डी लॉन्ग तो मालूम होना चाहिए। अब डी लॉन्ग कहाँ का मिल सकता है, यहाँ का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर ऑलरेडी गिवन है यहाँ और यहाँ का। पर यहाँ पे हमें लैटिट्यूड ही नहीं मालूम है, तो लैटिट्यूड कहाँ से मिल सकता है, लैटिट्यूड हमें यहाँ पे दिया है, दैट इज 60 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री ईस्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ का लैटिट्यूड निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे क्या मालूम है, ये 40 डिग्री ईस्ट है, कॉमा कुछ तो होगा। तो मैं कैसे निकालूं कि इसको बोल सकता हूँ ये 600 नॉटिकल माइल है। मुझे मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 नॉटिकल माइल होता है। मुझे मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 नॉटिकल माइल होता है, राइट। तो 600 नॉटिकल माइल कितना डिग्री होगा, 600 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 10 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री साउथ है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, 60 डिग्री साउथ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं कितना जाऊंगा, 10 डिग्री जाना है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया और मुझे यहाँ का डिपार्चर भी मिल गया। तो अब मुझे डी लॉन्ग निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते हैं, देखते जाओ मैं डी लॉन्ग निकालता हूँ। जैसे ही मेरे को डी लॉन्ग मिल जाएगा यहाँ का, मैं उस डी लॉन्ग से इधर वैल्यू पुट कर दूंगा और यहाँ का मैं डिपार्चर निकाल दूंगा। यहाँ का अगर मैंने डिपार्चर निकाल दिया, यहाँ का डिपार्चर आ गया,
तो मैं उस डिपार्चर को इससे माइनस कर दूंगा और यहाँ का मुझे डिपार्चर मिल जाएगा। और यहाँ का डिपार्चर मिल गया तो मैं यहाँ से डी लॉन्ग निकाल दूंगा और डी लॉन्ग से मेरा लॉन्गिट्यूड निकल जाएगा। तो फटाफट ऊपर का डिपार्चर निकालते हैं। मैं इसको नेम दे देता हूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो मैंने नेम दे दिया है, तो मैं डिपार्चर डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ लैटिट्यूड। अब मुझे लैटिट्यूड मालूम है कॉस 50 है, ठीक है, ये 50 है। और डी लॉन्ग क्या है, डी लॉन्ग निकालना है, डिपार्चर है 600। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा डी लॉन्ग कितना आएगा, डी लॉन्ग आएगा 600 बाय 60 इंटू कॉस ऑफ 50। तो डी लॉन्ग आ गया मेरा 15 डिग्री 33 मिनट। अब मैं इसको इधर पुट कर देता हूं तो मेरा इधर डिपार्चर वाई एक्स इज इक्वल्स टू 15 डिग्री 33 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60। तो ये आ गया 466.71 नॉटिकल माइल। अभी 466 को मैं किससे इस अब ये मैं यहां पे डालूंगा तो मेरा x और p, ये पॉइंट p है, तो डिपार्चर एक्स पी इज इक्वल्स टू 600 माइनस 466.71, तो दैट इज इक्वल टू 133.28 नॉटिकल माइल। अब ये किसके बराबर है, डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू कॉस ऑफ लैटिट्यूड जो कि 60 डिग्री है। तो अब ये जो डी लॉन्ग आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। अब मेरा डी लॉन्ग आ गया है और मुझे मालूम है डी लॉन्ग ये किसके बीच का है, एक्स का और पी का। तो मुझे मालूम है एक्स पे क्या है 40 डिग्री ईस्ट है और पी जो है वो एक्स से बड़ा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स माइनस यानी जो तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो वेरिएबल है एक्स माइनस 40 डिग्री ईस्ट जो है इज इक्वल टू 4 डिग्री 26 मिनट एंड 34 सेकेंड। तो मेरा एक्स क्या हो गया, एक्स का तो मेरा जो पी पे तो मेरा पी पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 डिग्री 26 मिनट एंड 34 सेकेंड। ये आ गई हमारी वैल्यू जो कि हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। तो इससे हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है अपना 60 डिग्री साउथ ही है और लॉन्गिट्यूड अपना आ गया 44 डिग्री 26 मिनट एंड 34 सेकेंड। अब हम इसके वैरायटी देखते हैं, इसके वैरायटी कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम वापस क्या करेंगे, दो लॉन्गिट्यूड बना देंगे, उसका फ्रंट व्यू ऑफ टू लॉन्गिट्यूड। जैसे ही मैंने फ्रंट व्यू बनाया दो लॉन्गिट्यूड का बादाम की तरह, तो मेरे को मालूम है ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और ये कहाँ पे बन रहा होगा, ये डायग्राम बन रहा होगा ऊपर। ऊपर कैसे बन रहा होगा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, राइट। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया है, मैं नीचे जा रहा हूँ एक्स नॉटिकल माइल, फिर मैं इधर जा रहा हूँ एक्स नॉटिकल माइल। तो ये एक्स नॉटिकल माइल और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा एक्स नॉटिकल माइल और फिर मैं इधर जाऊंगा थोड़ा आगे एक्स नॉटिकल माइल। तो ऐसे ही दिख रहा है ना, तो मैंने इसको मैच कर दिया, दैट मीन्स आई वाज करेक्ट। ये डायग्राम ऐसा ही बनता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे वेरिएशन आती है और सेम अल्गोरिथम को यूज करके हम वापस इनके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा, ये कहाँ पे बन रहा होगा देखते हैं। मैंने वापस ये बादाम बना दिया मेरा और इस बार मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। तो फिर वापस ये ऊपर ही बन रहा होगा, स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, मैं ऊपर गया एक्स नॉटिकल माइल, फिर मैं इधर गया एक्स नॉटिकल माइल, ठीक है। अब मैं इधर जाऊंगा एक्स नॉटिकल माइल, तो मैं इधर भी जाऊंगा एक्स नॉटिकल माइल, तो मैं इतना ही जा पाऊंगा क्योंकि देख सकते हो ये इतनी डिस्टेंस है तो ये भी इतनी डिस्टेंस होगी, तो मैं इतना ही जा पाऊंगा। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा।
तो ये एकदम सही है, जो कि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये कैसे बनता है। तो अगेन इसके लिए मैंने बादाम बनाया मेरा, जो कि नथिंग बट लॉन्जिट्यूड्स हैं, 2 लॉन्जिट्यूड, और मैंने ये 0 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं पेन चेंज किया, कलर चेंज किया, और मैंने स्टार्ट पॉइंट देखा ये, एंड पॉइंट देखा ये। तो मैंने स्टार्ट पॉइंट ये रहा मेरा, मैं यहाँ से x नॉटिकल माइल नीचे गया, फिर मैं x नॉटिकल माइल इधर गया, फिर मैं x नॉटिकल माइल इधर गया। तो अब मैं वापस x नॉटिकल माइल ही ट्रैवल करूँगा, तो मैं इतना ही कर पाऊँगा क्योंकि ये भी इतना ही है, करेक्ट? तो अगेन देख सकते हो कि ये थोड़ा फ्रंट में ही रुक रुक जाएगा, पहले ही रुक जाएगा। तो ये इसका एंड पॉइंट होगा, ये उससे मैच नहीं करेगा। कहीं भी आप देख सकते हो कि कहीं भी एक परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि दैट इज़ नॉट इवन अ केस, ठीक है? अब ये चौथे वाले केस में क्या हो रहा है, चौथे वाला इज़ द उल्टा ऑफ दिस केस। तो आप खुद ही इसका डायग्राम बनाओ और कमेंट में लिखो अगर आपसे बन पा रहा है, और अगर नहीं बन पा रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे दिया है, आप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है? तो अब ये सारे पैटर्न्स हमने देख लिए हैं, हमने पूरा डिपार्चर खत्म कर दिया है, बस आपकी दुआ और दया की ज़रूरत है अभी। तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, आपको दिख रहा है कि हमने सही में बहुत मेहनत की है, राइट? तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिए, हमें जॉइन करके, क्योंकि आपको हम 100% सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। उसके अलावा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हो और आप चाहते हो कि आपके साथ सारे लोग पायलट बने, ये कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तो है नहीं। तो प्लीज़ शेयर विद ईच एंड एवरीवन, इवन विद योर फैमिली मेंबर्स, किसी को थोड़ा नॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी फ्री कंटेंट नहीं डाल रहा हमारे बिना, हमारे अलावा कोई भी फ्री कंटेंट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपको अगर फ्री कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि यार लोग हमारी वैल्यू करते हैं, इसलिए हम और डालेंगे, करेक्ट? तो ऐसे ही बनते जाएँगे वीडियोज़ और आप देखते जाना, और आपका फ़ायदा, हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे नए बैचेज़ चालू हो रहे हैं बहुत जल्दी, वन ऑन वन क्लासेस भी बहुत बार होगी, लाइक 90% ऑफ द टाइम भी हो सकती है, 100% ऑफ द टाइम भी हो सकती है। तो क्यों ना आप जल्दी एनरोल करें, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना हम इसकी गारंटी कम दे पाएँगे। तो बेटर है वन ऑन वन क्लासेस, जो कि कोई नहीं देता और वो भी बहुत कम कॉस्ट में, तो हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए और हम आपको सब चीज़ प्लान करके देंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना।